तो देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ठीक है, डी ब्रोगली के बारे में पढ़ेंगे कि डी ब्रोगली ने साहब ने क्या बोला था। ठीक है, तो पहली हेडिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या था, इन्होंने कुछ ऐसे बोला कि अगर मैं बोलूँ कि एक फोटोन है जैसे, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी, एक फोटोन है, अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी सम न्यू, तो अगर इसकी एनर्जी की बात करूँ तो क्या वो एच इंटू न्यू के बराबर होने वाली है, या फिर मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन, according to energy mass relation, that is equal to mc square, ठीक है, where m is the equivalent mass of a photon, ठीक है, is given by, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि equivalent mass is given of a photon is given by E upon c square। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने रिलेट करना चाहूँ तो ये हो गया equivalent mass of a photon। ठीक है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू होगी अपनी, और सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख दो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, या फिर एच न्यू की वैल्यू होती है अपनी सी अपॉन लेमडा, तो एक सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन लेमडा सी के बराबर। और थोड़ा सा इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो देखो यहाँ से जो बनेगा मेरे पास वो बनने वाला है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फोटोन बात कर रहा हूँ तो जो स्पीड ऑफ फोटोन होती है वो क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। तो ये जो रिलेशन हो गया यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर लेमडा इज नथिंग बट दी वेवलेंथ, है ना, लेमडा इज नथिंग बट दी वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव की वेवलेंथ। ठीक है, डी होती है अपनी डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक, जो किसके बराबर होगी अपनी एच अपॉन पी के बराबर होने वाली। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन डी ब्रोगली साहब ने दिया था कि अगर एक जो लाइट है बेसिकली वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करती है, तो उन्होंने बोला कि कोई मैटर है वो भी फॉर पर्टिकुलर कुछ करेक्टरिस्टिक्स में मीन्स वेव नेचर शो कर सकता है। और उन्होंने ये भी बोला कि इफ़, और ये जो है मीन्स ऑब्जर्वेबल तब होता है, मीन्स कोई मैटर वेव नेचर शो कर रहा है इफ मोमेंटम इज लेस देन लेमडा इज लार्ज, और जब लेमडा बड़ा होगा तो मीन्स वो चीज़ें ऑब्जर्व करी जा सकती है। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा या न्यूट्रॉन, है ना, इन सब केसेस में हम मैटर वेव मीन्स ये एक्सपेरिमेंटली हम देख पाते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। ये तो रिलेशन हमने निकाल दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ जो किसके बराबर होती है एच अपॉन पी के बराबर। और अगर देखो यहीं पर मैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको लिखना चाहूँ तो मैं जानता हूँ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये हम पहले ही पढ़ रखे होते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो होता है P इज इक्वल टू मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू 2m k, where m is the mass of the particle and k is the kinetic energy of the particle. Hence the above equation can be written in terms of kinetic energy h upon 2m k। ठीक है, और यहाँ से फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल मैं कह सकता हूँ कि जो लेमडा है वो अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई। और देखो, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है इस इक्वेशन में। मैंने कहा कि एक चार्ज है, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस, इफ अ चार्ज स्मॉल q is accelerated through a gap having potential difference v volts, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सीधा सीधा वर्क डन के बराबर हो जाएगी, Q इंटू वी के बराबर। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो जो लैम्डा निकल आएगा वो निकलेगा H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/Q/b। जो लैम्डा निकला वो निकला H lambda equal to H upon 2m/Q into V, where Q is the charge of the particle, m is the mass of the particle and V is the potential difference of the particle। जैसे यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रॉन के केस में कहूँ, ठीक है, यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रॉन के केस में कहूँ तो देखो क्या होगा। फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी सीधा सीधा वो Q इंटू वी के बराबर और Q E के बराबर हो जाएगा इंटू वी, ठीक है। और तो ये इक्वेशन जो लिखी जा सकती है वो लिखी जा सकती है लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। अगर मैं बाकी सबकी वैल्यू वगैरह पुट कर देता हूँ तो जो लैम्डा निकलता है ये एम स्ट्रॉन्ग में निकलता है, ठीक है। एम स्ट्रॉन्ग में लैम्डा निकलता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन बी इन वोल्ट्स, ठीक है। और अगर मैं रिलेशन देखना चाहूँ कि जो लैम्डा का रिलेशन निकला है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन लैम्डा पी काइनेटिक एनर्जी है ना, कॉमा पोटेंशियल एटसेट्रा, तो देखो ये क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा जो होता है वो होता है एच अपॉन पी मीन्स एच अपॉन एम बी के बराबर। या फिर ये भी लिख लो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी को तुम रिप्लेस कर दो अंडर रूट 2 km से, या फिर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 q v m, ठीक है। ये सब जो है लैम्डा का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के। अगर तुम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के टर्म में अगर तुम लिखना चाहते हो, ठीक है। और ये रिलेशन भी फॉर इलेक्ट्रॉन मोस्टली यूज हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर इसको तुम ध्यान रख लोगे तो डायरेक्टली मीन्स थोड़ा टाइम बचा लोगे वैल्यूज वगैरह पुट करके कैलकुलेशन करने में, ठीक है। एक दो बार क्वेश्चंस इस चीज़ पर भी आ चुका है कि मैं जैसे बोलूँ फॉर गैस मॉलिक्यूल, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT के बराबर, वेयर के इज नथिंग बट दी वोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है भाई ये वोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स, ठीक है। तो और मैंने ये देख रखा है कि जो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है वो क्या होता है 2m इंटू के, वेयर के इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। सो द रिलेशन we will get from here is put the value of k means kinetic energy, so you will get 3 m/k/t, ठीक है। means for a gaseous molecule lambda is inversely proportional to square root of temperature। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इन सब में आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो कि वेवलेंथ है ना, के मीन्स कैसा ग्राफ होगा वेवलेंथ वर्सेस फॉर एग्जांपल रूट टू। तो यहाँ पर ग्राफ देखो लैम्डा एंड यहाँ पर रूट टी है ना, तो ये
रेक्टेंगल और हाइपरबोला दिखने वाला है क्या अपने को, इस तरह से। या फिर मुझसे वो दूसरे तरीके से इस तरह से भी ग्राफ पूछ सकता था कि फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, है ना, टेम्परेचर को अगर तुम वेरी करा दो तो 1/√T का ग्राफ कैसा होगा, तो तुम बोलोगे किस तरह का, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो जीरो को जस्ट, है ना, जीरो से पास करते हुए लाइन दिखेगी, बट वो जीरो से पास बेसिकली इन द सेंस कि एग्जैक्टली वो पॉइंट T इक्वल टू जीरो, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो केल्विन मीन्स हम पॉसिबल नहीं होता, दैट्स वाई। ठीक है, डेट डैश कुछ यहाँ से स्टार्ट हुई, बट ये लीनियरली इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर 1/√T इस तरीके का है तो। चलो ठीक है, फिर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।